दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात दुनिया में ऐसा देश है जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है, जिसने बुर्ज खलीफा, पाम आइलैंड, सिटी ऑफ लाइन और फ्यूचर म्यूजियम बनाकर दुनिया को चौंका दिया और दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। मुख्यतः तेल पर निर्भर इस देश में तेल के अलावा यहाँ कुछ भी ना होने पर भी इसने अपने देश को दुनिया के सबसे सुरक्षित और अमीर शहरों में लाकर खड़ा कर दिया है। पूरी दुनिया का इसका गोल्डन वीजा काफी चर्चा में रहा है। क्या आप जानते हैं कि क्या है गोल्डन वीजा, ये किसे मिल सकता है और इसके फायदे क्या हैं? क्या आज तक ये किसी भारतीय को मिला है? गोल्डन वीजा मिलने के बाद क्या कोई विशेष सम्मान दिया जाता है? आज हम जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। किसी भी दूसरे देश में जाने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है, पहला पासपोर्ट और दूसरा वीजा। दोस्तों, वीजा एक तरह का अनुमति पत्र होता है जो आपको इस बात की अनुमति देता है कि आप उस देश में रह सकते हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी गोल्डन वीजा योजना को विस्तार करने की मंजूरी दी, जिसके तहत लोग वर्षों तक खाड़ी देश में रह सकते हैं, बशर्ते वे विशिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों। हालांकि ये आपके वीजा पर ही निर्भर करता है कि आप कितने दिन तक उस देश में रह सकते हैं। वीजा कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्टूडेंट वीजा, टूरिस्ट वीजा, बिजनेस वीजा और वगैरह वगैरह। दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने ट्विटर पर घोषणा की कि यूएई ने नए वीजा ग्रांट सिस्टम को मंजूरी दी है। गोल्डन वीजा लॉन्ग टर्म निवास कार्यक्रम है जो मई 2019 में प्रधानमंत्री और दुबई के शासक के अप्रूवल के बाद लागू हुआ। इसके शुरू होने के कुछ ही समय बाद 400 से अधिक निवेशकों और व्यापारियों और उनके परिवारों के सदस्यों के साथ उनका वीजा जारी किया गया था। साथ ही हर रोज ये दिए जा रहे थे। संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने इसी साल इस वीजा का ऐलान किया था। ये वीजा 10 साल की अवधि का होता है। यूएई सरकार ने ये वीजा वहां निवेश करने वालों और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के मालिकों, शोधकर्ताओं और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को यूएई के विकास में भागीदार बनाने के उद्देश्य के साथ शुरू किया था। दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने इस साल गोल्डन कार्ड की घोषणा की थी। ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा था कि हमने निवेशकों, बेहतरीन चिकित्सकों, इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों और कलाकारों को स्थायी नागरिकता देने के लिए एक नए गोल्डन कार्ड की व्यवस्था शुरू की है। आइए जानते हैं गोल्डन वीजा के फायदे क्या हैं। ऐसे लोग जिनके पास गोल्डन वीजा होगा उन्हें आम वीजा धारकों की तुलना में कई अतिरिक्त सुविधाएं मिलेंगी। मसलन सबसे अहम सुविधा यह है कि वे बिना किसी अन्य व्यक्ति या कंपनी की सहायता के अपने पति या पत्नी और बच्चों के साथ यूएई में रह सकेंगे। अभी तक इसके लिए स्पॉन्सर की आवश्यकता पड़ती थी। इस वीजा का एक और फायदा ये भी मिलेगा कि गोल्डन वीजा धारक 3 कर्मचारियों को स्पॉन्सर भी कर सकेंगे। इसके अलावा वो अपनी कंपनी के किसी वरिष्ठ कर्मचारी को रेसिडेंसी वीजा भी दिलवा सकेंगे। बता दें कि शेख मोहम्मद ने कहा था कि गोल्डन वीजा वितरण के पहले दौर में 70 से अधिक देशों के 6,800 लोगों को ये वीजा दिया जाएगा। गोल्डन कार्ड वीजा से संबंधित एक प्रेस वार्ता में यूएई के रेसिडेंसी और विदेशियों के मामले देखने वाले जीडीआरएफ विभाग के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अली मारी ने बताया था कि इस वीजा की अवधि 10 साल की होगी। अवधि पूरी होने पर इसे रिन्यू करवाना पड़ेगा। वास्तव में ये एक लॉन्ग टर्म 10 वर्षीय वीजा है जो नवीकरणीय है। आमतौर पर गोल्डन वीजा एक प्रकार का अनुदान है जो अमीर व्यक्तियों को जारी किया जाता है ताकि वे देश में निवेश करने के अवसर के लिए महत्वपूर्ण निवेश कर सकें। इस सिस्टम का उपयोग अक्सर सरकारें अपने टैक्स आधार को व्यापक बनाने के लिए करती रही हैं। यूएई निवेशकों और उद्यमियों के लिए विशेष रूप से अपने व्यापार के अनुकूल और टैक्स फ्री वातावरण के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में उभरा है। यूएई निवेशकों और उद्यमियों के लिए विशेष रूप से अपने व्यापार के अनुकूल और टैक्स फ्री वातावरण के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में उभरा है। संयुक्त अरब अमीरात में सबसे बड़ी प्रवासी आबादी भारतीयों की है। बता दें कि 90 लाख की आबादी वाले यूएई में करीब 30% आबादी भारतीय प्रवासियों की है। खबरों के अनुसार शारजाह में भारतीय कारोबारी लालू सैमुअल को ये वीजा दिया गया है। लालू मध्य पूर्व की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से एक किंगस्टन होल्डिंग्स कंपनी के मालिक हैं। इसके अलावा गहने बनाने वाली कंपनी मालबार ग्रुप के को चेयरमैन पीए इब्राहिम हाजी को भी गोल्डन वीजा दिया गया है। इनके अलावा भी कई भारतीय व्यापारियों को गोल्डन वीजा दिए गए हैं। यूएई के गोल्डन वीजा का लेटेस्ट विस्तार अब पीएचडी धारकों को मिलेगा जिन्होंने दुनिया के टॉप 500 विश्वविद्यालयों में से एक से
अध्ययन किया हो। नए कानून के तहत प्रमाणित डॉक्टर भी वीजा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि देश कोरोना वायरस महामारी से रेसिडेंट मेडिकल पेशेवरों की कमी को पूरा करेगा। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोग्रामिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्टिव टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल्स, AI और बिग डेटा के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करने वाले इंजीनियर्स भी वीजा के लिए पात्र हैं। ये वीजा माध्यमिक विद्यालय या विश्वविद्यालय के छात्रों को मिल सकता है, जिनके पास एकेडमिक रिकॉर्ड 95% से अधिक है। इन छात्रों के परिवारों के लिए लॉन्ग टर्म वीजा भी जारी किया जा सकता है। वीजा काफी पढ़े लिखे लोगों को भी मिलेगा, जिन्हें सरकार द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालयों से 3.8, 4 में से या उससे अधिक के ग्रेड पॉइंट एवरेज GPA अंक प्राप्त हुए हैं। ये उन वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को भी मिलेगा जो अपने चुने हुए क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं, जब तक कि उन्हें अमीरात वैज्ञानिक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है। वैज्ञानिक उत्कृष्टता के लिए मोहम्मद बिन राशिद पदक के धारक भी वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जब तक निवेशक UAE की अर्थव्यवस्था में सीधे योगदान देने के लिए मूल्य का पेटेंट प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक वे वीजा के लिए पात्र हो सकते हैं। इन पेटेंट को देश की अर्थव्यवस्था मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। जिन विदेशी निवेशकों ने निवेश किया है वो कम से कम DH10 मिलियन गोल्डन वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो गोल्डन वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो ICA की वेबसाइट के जरिए संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा UAE के विदेश मंत्रालय के तहत काम करने वाले जनरल डायरेक्टर ऑफ रेसिडेंसी एंड फॉरेनर्स अफेयर्स GDRFA के जरिए भी अप्लाई किया जा सकता है। जहां ICA के जरिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, तो GDRFA में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से अप्लाई करने की सुविधा है। वीजा हासिल करने वाले व्यक्तियों को जरूरी डॉक्यूमेंट्स और अपने बिजनेस को UAE शिफ्ट करने से जुड़े कागजात जमा करने होते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा दिरहम में उनकी आय 1 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। आवेदक निवेश कोष या कंपनी के रूप में आवेदन कर सकते हैं। हालांकि टोटल निवेश का कम से कम 60% संपत्ति के रूप में नहीं होना चाहिए और निवेश की गई राशियों को उधार नहीं दिया जाना चाहिए। संपत्ति के मामले में निवेशकों का पूरा मालिकाना हक होना चाहिए। शर्तें लागू। नियमों के मुताबिक निवेशकों को कम से कम 3 साल के लिए निवेश को बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए। इस 10 साल के लंबे वीजा को व्यावसायिक साझेदारों को शामिल करने के लिए बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि हर साझेदार 1 करोड़ दिरहम का कारोबार में निवेश करे। लंबी अवधि के वीजा में धारक के पति या पत्नी और बच्चों के साथ साथ एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एक सलाहकार भी शामिल हो सकते हैं। जरूरी नियम। डॉक्टर, रिसर्चर्स, वैज्ञानिक और कलाकार ऐसे विशेष प्रतिभा से जुड़े लोगों को उनके संबंधित विभाग और क्षेत्रों द्वारा दी गई मान्यता के बाद 10 साल का वीजा दिया जा सकता है। वीजा उनके जीवन साथी और बच्चों को भी दिया जाएगा। 5 साल के वीजा के लिए नियम काफी हद तक निवेशकों के लिए समान है। केवल अंतर यह है कि जरूरी निवेश की राशि 5 मिलियन दिरहम तय की गई है। हाई स्कूल और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स UAE में 5 साल के रेसिडेंसी वीजा के योग्य हैं। गोल्डन वीजा मिल चुका है जिनमें संजय दत्त, सानिया मिर्जा, शाहरुख खान, रणवीर सिंह, उर्वशी रौतेला, जीव मिल्खा, बोनी कपूर तथा उनकी दोनों बेटियों को गोल्डन वीजा मिल चुका है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।